तो मध्य प्रदेश में नई सरकार ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में अपने 6 महीने पूरे कर लिए और इन 6 महीनों में चाहे प्रदेश के हित में सख्त फैसले लेने की बात रही हो या लोकसभा चुनावों में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी की सभी 29 सीटें अपनी पार्टी की झोली में डालने के लिए सक्रियता रही हो, सीएम मोहन यादव हर मोर्चे पर मजबूत मोहन बनकर उभरे। तो देखिए कैसा रहा मजबूत मोहन की सरकार का 6 महीने का कार्यकाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बतौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने भी रखा। 11 जून को प्रदेश में मोहन राज कायम हुए 180 दिन पूरे हो गए, यानी डॉक्टर मोहन सरकार 6 मासी हो गई। अभी वर्षगांठ में इतना ही वक्त शेष है, लेकिन इस कम समय में ही मोहन राज से उम्मीदें हजार बन गई हैं और सरकार से ये उम्मीद समाज के हर वर्ग को है। इसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर, कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी शामिल है। आम जन को भी सरकार से गुड गवर्नेंस की उम्मीदें हैं और सबसे ज्यादा आस सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से है। जमीनी संघर्ष के बाद सीएम बने यादव में आम जन अपनी छवि देखता है। जनमानस को ये अच्छे से पता है कि प्रदेश के मुखिया को अलग से कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, वो हम सब के बीच से वहाँ तक गए हैं। बस इसी एकमात्र उम्मीद ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को बढ़ा भी दिया है। प्रदेश की जनता उनसे वो ही उम्मीद कर रही है जो बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। 6 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा सर, बहुत सारी उपलब्धियां रही। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 180 दिन यानी 6 महीने पूरे हो चुके हैं और ये समय 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने का है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरा हुआ है। सीएम मोहन यादव की मेहनत रंग लाई है और बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हुई है। 6 महीने की उपलब्धियों में ये मोहन यादव की सबसे बड़ी जीत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी 6 महीने की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रदेश सरकार का 6 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ आते। सर, ऐतिहासिक 6 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा सर, बहुत सारी उपलब्धियां रही। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी और जनता हितैषी के काम करते करते हम एक अच्छे मुकाम पे आए। अब जनता मूल्यांकन करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 जून को मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और अफसरों के साथ राज्य सरकार के 6 महीनों की उपलब्धियों को लेकर के बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 180 दिनों के रिपोर्ट में बताया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में अब तक 9,455 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना, शहरी विकास समेत रोजगार के मामलों पर सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 180 दिन के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बताया कि अब तक उनके सामने कुल 456 संकल्प आए, जिनमें से 41 संकल्पों को पूरा कर लिया गया और फिलहाल 218 संकल्पों पर काम चल रहा है। बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास। सीएम की ओर से बताया गया कि इन 6 महीनों में केन बेतवा लिंक योजना से नदी जोड़ो अभियान शुरू किया गया। काली सिंध योजना का विवाद भी हल किया गया। 26% अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ और किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए डाले गए। वहीं किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। साथ ही 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ की राशि वितरित की गई और 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयां शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की जा चुकी है और श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना भी शुरू की गई और कानून व्यवस्था के लिए सरकार ने कई कड़े निर्णय लिए। मोहन यादव ने बताया कि किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा खुले में मांस की बिक्री पर भी बैन लगाया
और गेहूं को समर्थन मूल्य में ही खरीदा गया। खुले बोरवेल को अभियान चला करके बंद करवाया जा रहा है और हर जिले में जिला पुलिस बैंड का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में रुपए डाले जा रहे हैं, आगे भी रुपए दिए जाएंगे। एक और जहां बीजेपी की ओर से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में हुए वादों को याद दिला रही है और कांग्रेस अब क्या हुआ तेरा वादा अभियान की बात भी कर रही है। जिन लोगों ने खुद ने वादों को नहीं निभाया, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय चुटकी बजा करके 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के सारे कर्जे माफ करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस से हम पूछना चाहेंगे, अपने गिरेबान में झांके और पहले अपना हिसाब किताब दे। तो आज तमाम जो बातें, जो वादे उस समय किए थे, पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस ने एक कैंपेन लागू किया है और मध्य प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि जो वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी और मजबूर करेगी कि जो जनता से वादे किए उनको पूरा करें। देखिए, अब तक का कार्यकाल उनका संतोषजनक ही कहा जाएगा। उसका एक कारण है कि 6 महीने में से 3 महीने तो लगभग लग गए हैं, जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में लग गए, तो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए वो। लेकिन फिर भी उनके जो 2-3 काम हैं वो मैं समझता हूँ आधारभूत बहुत अच्छे काम हैं। जो आधारभूत हैं, जो मोदी जी का प्लान था, ज्ञान का सम्मान, गरीब हो, किसान हो, युवा हो और महिला हो, इनके सम्मान का जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बुनियाद जो है ये इससे मजबूत होगी। हालांकि 6 महीने की उपलब्धियों के साथ ही सरकार की ओर से आगे के रोड मैप की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि प्रदेश के 2000 सरकारी कॉलेज अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे। मंत्रियों को भी एक गांव गोद लेने के लिए कहा जाएगा, जहां इनकी जिम्मेदारी होगी कि गांव का समूचा विकास किया जाए। यानी कि आने वाले समय में बेहतर विकास और बेहतर सुशासन की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि मोहन यादव की 180 दिन की सरकार में 89 दिन आदर्श आचार संहिता के रहे, लेकिन इस कम समय में ही सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम करके दिखाया, जिससे सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। टीम न्यूज स्टेट। वैसे अपनी सरकार के 180 दिनों में सीएम मोहन यादव ने हर वर्ग के हित में अहम कदम तो उठाए ही, तो साथ ही कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक सुधार से लेकर के किसी अनियमितता और लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने तक से भी वो बिल्कुल नहीं चुके। अपने इन्हीं फैसलों और एक्शन की वजह से 6 महीनों में उनकी छवि बनकर उभरी है सख्त और मजबूत मोहन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पद ग्रहण करने के बाद से न सिर्फ एक्शन में है, बल्कि अपने कड़े फैसलों के चलते सख्त प्रशासक के तौर पर उभरे हैं। सीएम मोहन ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले किए जिससे मुख्यमंत्री की भोपाल से लेकर दिल्ली तक तारीफ हुई। चाहे वो स्कूल और कॉलेजों में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने की बात हो, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को पैसे मिलने का फैसला हो, लाउड स्पीकर और खुले मांस बेचने पर प्रतिबंध का फैसला हो, या फिर हो गुना हादसे पर एक्शन से लेकर शाहजहांपुर में ड्राइवर की औकात पूछने वाले कलेक्टर को अभद्र आचरण पर सख्त एक्शन लेने का। साथ ही साथ हाल ही में रायसेन की शराब फैक्ट्री में काम करते पाए गए नाबालिगों को लेकर अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात हो, ऐसे तमाम फैसले जिससे सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी सियासत के कर्तव्य पथ से सख्त और अहम सियासी संदेश देते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब तक का कार्यकाल उनका संतोषजनक ही कहा जाएगा। उसका एक कारण है कि 6 महीने में से 3 महीने तो लगभग लग गए हैं, जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में लग गए, तो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए वो। लेकिन फिर भी उनके जो 2-3 काम हैं वो मैं समझता हूँ आधारभूत बहुत अच्छे काम हैं। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था इसी महीने किया है, जून माह में, वो जो नदियों, तालाबों और जल स्रोतों की सफाई का जो उन्होंने 10-12 दिन चलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त फैसलों की बात करें तो हाल ही में रायसेन की शराब फैक्ट्री में काम कर रहे कई नाबालिग बच्चों का पता चला था। बाल आयोग की कार्रवाई में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आयोग की जांच में 39 लड़के और 20 नाबालिग लड़कियां शराब की दुकान पर काम करते हुए पाए गए थे। दिन में 11 घंटे की शिफ्ट में इनसे काम लिया जाता था। साथ ही काम के नाम पर बाल मजदूरों का शोषण भी होता था। लेकिन जैसे ही मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आया, कई बड़े अफसरों पर गाज गिरी, कई सस्पेंड हुए। सीएम ने शराब फैक्ट्री का लाइसेंस तक रद्द कर दिया।
सीएम के रायसेन में हुए एक्शन का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। वहीं जो प्रदेश भर की फैक्ट्रियां बच्चों से बाल मजदूरी करवा रही थी, वो सतर्क हो गयी और उन्होंने बच्चों से बाल मजदूरी करवाना बंद कर दिया। सीएम ने पानी की सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया, जिससे मध्य प्रदेश की नदियों और तालाबों की तस्वीर बदल सके। ये अभियान प्रदेश में 5 जून से लेकर 16 जून तक चलाया गया। जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता का संदेश इस अभियान के जरिए दिया गया। जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया था। सीएम के इस अभियान से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पीएम श्री एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की। इस एम्बुलेंस योजना के जरिए मरीजों को मुफ्त एयर एम्बुलेंस सुविधा मिलती है। दूर दराज के इलाकों में मरीज को तुरंत मदद दी जाती है। योजना से आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिटिकल स्थिति वाले मरीजों को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एयर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की सुविधा दी गई है। हालांकि मुफ्त सेवा मध्य प्रदेश के सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए है। गैर आयुष्मान कार्ड धारक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अगले फैसले की बात की जाए तो हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही उनके पैसे वापस करने का फैसला लिया। सीएम बनते ही मजदूरों का पैसा वापस हुआ। 33 साल से लटका हुआ मजदूरों का पैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वापस कराया। वर्षों से मजदूर अपने लटके हुए पैसे का इंतजार कर रहे थे। सालों से अपना लटका हुआ पैसा पाकर मजदूरों में खुशी महसूस हुई। दरअसल मिल के बंद हो जाने के बाद से मजदूर का ये पैसा अटका हुआ था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प पत्र में किया हुआ वादा भी पूरा किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में बच्चों को राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने की बात कही गई। सिलेबस में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ये बड़ा फैसला लिया। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अब राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। राम और कृष्ण की लीलाओं से छात्रों को अवगत कराया जाएगा। तो एक गुना हादसे में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला। सत्ताईस दिसंबर की रात को गुना में एक दुखद हादसा हुआ था। गुना बस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। अगले दिन गुना पहुंचकर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। हादसे के बाद जिम्मेदारों पर सीएम ने सख्त एक्शन लिया। सीएम ने एसपी, कलेक्टर समेत परिवहन एक्ट को हटा दिया। साथ ही आरटीओ और सीएम को भी सस्पेंड कर दिया। गुना बस हादसे पर सीएम के ताबड़तोड़ एक्शन की तारीफ विपक्षी नेताओं तक ने की। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक और एक्शन जो देश भर की सुर्खियां बना। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच में कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की थी। ड्राइवर से औकात पूछने पर शाहजहांपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हटा दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सबके काम और भाव का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले की जमकर तारीफ हुई और सीएम के इस फैसले ने लोगों का दिल जीत लिया। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वो तमाम फैसले जिन्होंने मोहन यादव को मजबूत मोहन सिद्ध किया। साथ ही मोहन यादव की छवि एक कुशल प्रशासक के तौर पर देश में गढ़ी। न्यूज स्टेट।